So now we will discuss about the refraction of the light. So what is the refraction of the light? Again, we have discussed in the beginning of the chapter what is the refraction of the light. So the phenomena of the bending of ray of light when it enters from one medium to another, कि जैसे ही ray of light आपके एक मीडियम में से क्या करती है दूसरे मीडियम में पास होती है, तब वो क्या करती है, बेंड होती है, अपना पाथ चेंज करती है। क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है। तो ये एक आपका क्या है, ये सपोज आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया हुआ है या फिर ये वाटर का मीडियम है, यहाँ पे मैंने लिया है एयर का मीडियम और यहाँ पे लिया हुआ है वाटर का मीडियम। तो मेरी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम में से आ रही है, यहाँ से ये एंटर हो रही है, यहाँ से ये एंटर हो रही है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल बन जाएगा ये। तो यहाँ से जैसे ही वो आ रही है, यहाँ से क्या हो रही है, वो बेंड हो रही है। अब कितनी बेंड हो रही है, कहाँ पे कैसे बेंड हो रही है, ये इसके बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एंगल बनाते हुए ये क्या कर रही है, बेंड हो रही है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एयर के मीडियम में से कहाँ आ रही है, वाटर के मीडियम में। सो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब लाइट की रे जब भी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में यहाँ से यहाँ आ रही है, तो वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो ये जो फिनोमिना है लाइट की रे का बेंड होने का, लाइट की रे जब भी बेंड हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने बहुत सारी जगह पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको वो ग्लास ऑफ वाटर वाला एग्जांपल बताया था कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास लेते हैं हम, उसके अंदर पानी भरते हैं और सपोज मैंने यहाँ पे ये पेंसिल रखी हुई है या पेन रखी हुई है। अब आपको ऐसे दिखेगी, मेरी ड्राइंग बहुत बेहतरीन है, अवार्ड भी मिला था इसके लिए मुझे, बहुत घटिया ड्राइंग के लिए। तो ये जो आपकी पेंसिल है, समझ लो पेंसिल ही है, तो ये पेंसिल आपकी क्या हो रही है, बेंड हो रही, ऐसे दिख रही है आपको, बट एक्चुअली जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे वो ऐसे ही होगी, वो बेंड नहीं होगी, वो आपको ऐसे की ऐसे ही दिखेगी। तो एक्चुअली ये क्या है, जादू, आंखों का धोखा, ऐसा भी बोल सकते हैं। नो, बट एज वी आर साइंस स्टूडेंट वी कैन नॉट से दैट इट इज एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जैसे ही लाइट की रे यहाँ से आ रही है दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। एक्चुअली उसे कैसा जाना चाहिए था, ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाना चाहिए था, लाइट की रे को ऐसे ही जाना चाहिए था, जिस रे एक ही जो पाथ है उसी में से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, इसकी वजह से ये क्या कर रही है, अपना पाथ चेंज कर रही है, अपने डायरेक्शन चेंज कर रही है, और उसी वजह से वी कैन सी द बेंडिंग ऑफ द पेंसिल। दूसरा कोई एग्जांपल ले ले, जैसे कि स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले ले। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले ले। स्विमिंग पूल आपने देखा होगा सबने, ठीक है। तो स्विमिंग पूल के अंदर जो नीचे टाइल्स वगैरह जो बिछाई हुई होती है, आप कभी कभार देखते हो तो वो टाइल्स आपको कैसी लगती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई लगती है। एक्चुअली उसकी जो डेप्थ है, अगर आप वो मेजर करने जाओ आपको लगेगा कि अरे ये पानी तो इतना गहरा नहीं, और कुछ लोग ऐसा ही सोच समझ के उसमें छलांग लगा देते हैं, तैरना नहीं आता है फिर भी, क्या स्टंट मैन टाइप होता है ना कुछ लोग, मतलब मैं हूँ बाहुबली, डूब जाऊंगा, कुछ भी कर डालूंगा, तो समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ लोग होते हैं। आप फिलहाल ट्राई मत कीजिएगा, स्विमिंग आती हो तो ही जाइएगा वरना मत जाइएगा। तो जैसे ही कुछ आप लगता है कि हाँ यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम है, चलो आओ जाके ही मैन बन जाते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, तो ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप देखोगे तो उसकी जो डेप्थ है वो आपको क्या लगेगी, बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी। ऐसा क्यों लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट एक्चुअली जैसे ही आप पानी के अंदर उतरोगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो हाइट है पानी से टाइल्स की, वो क्या है, ज़्यादा हाइट है, बट वो हमें क्या लगती है, ऊपर लगती है। क्यों लगती है, बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप अपने ग्लास के अंदर घर में भी ट्राई कर सकते हो, कॉइन इन अ ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप कॉइन को भी रखोगे
तो भी आपको यही सेम फिनोमेना यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा कि कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखेगा। आप देखोगे तो कॉइन की ओरिजिनल पोजीशन जो होगी उससे थोड़ा बहुत वो आपको अपीयरेंट पोजीशन उसकी डिफरेंट होगी, जो एक्चुअल पोजीशन है वो डिफरेंट है और उसकी अपीयरेंट पोजीशन क्या है वो भी डिफरेंट है। फिर आप देखोगे स्टार्स, आकाश में क्या होता है, टिमटिमाते तारे, ठीक है। तो ये जो टिमटिमाते तारे जो आपको दिख रहे हैं स्टार्स जो है, तो ये स्टार्स जो है वो स्टार्स भी एक्चुअली आपको ये जो उसकी पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखते हैं। ये सारी बातें हम इसके बाद वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 आई द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जो भी उसके अंदर है उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे होता है। तो स्टार्स के अंदर भी वो अपीयरेंट पोजीशन अलग है और उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो भी अलग है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। आप कुछ और भी अपने हिसाब से आसपास एक्सपीरियंस कर सकते हो और देख सकते हो। तो ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल्स है। अब हम बात करते हैं एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट मीडियम। अगर मीडियम चेंज तो उसका जो स्पीड है वो भी बदल जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा बहुत लेटर ऑन वी विल डिस्कस। बट सबसे पहले हम बात करते हैं बेंडिंग टेंडेंसी की। लाइट की ये जो बेंड हो रही है, बेंडिंग टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं कि लाइट की रे जो यहाँ पे बेंड हो रही है, दो केसेस आपको याद रखने हैं हमेशा हमेशा के लिए, और उसके ऊपर से ही हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ने जाने वाले हैं। तो सपोज आप सोचिए ये हमारा एयर का मीडियम है और ये है वाटर का मीडियम, ठीक है। अब एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा गैप बनाए हुए हैं। मतलब ये जो मीडियम होगा वो मीडियम होगा आपका रेयरर, मतलब थोड़ा बहुत कम डेंसिटी वाला, और वाटर का मीडियम है वो एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एयर और वाटर का मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप कोई भी दूसरा भी मीडियम हो तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं रेयरर मीडियम और दूसरा लेते हैं डेंसर मीडियम। दूसरे केस के अंदर हम लेंगे यहाँ पे ऊपर लेंगे डेंसर मीडियम, इससे वाइस वर्सा, और यहाँ पे लेंगे रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में क्लियर हो गया कि रेयरर मीडियम मतलब क्या, जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर मोर इन कम, तो जहाँ पे स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होगी, और डेंसर यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, स्पेस कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बेंडिंग टेंडेंसी क्या है इसकी, तो अगर आपका रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हुआ यहाँ से, ठीक है, ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम एंड गोइंग टू द डेंसर मीडियम, अगर रेयर मीडियम में से आ रहा है और डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो अगर वो रेयर में से डेंसर में जाएगा तो वो हमेशा रेयर में से डेंसर में जाते वक्त वो आपका रे ऑफ लाइट नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगा। कहाँ पे बेंड होगा, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपका मीडियम है रेयर में से डेंसर में जा रहा है तो रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर से समझिए, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये हो जाएगा आपका आई, ये हो जाएगा आर। अगर आपका रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगा। अब देखिए उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, ये होगी, है ना, ये मैं डॉटेड लाइन से बता रही हूँ, ये रे का पाथ ये है, लेकिन क्या किया उसने, चेंज किया। कहाँ पे चेंज किया, आप देखिए कि नॉर्मल के टूवर्ड्स गया। कहाँ पे गया वो, टूवर्ड्स दी नॉर्मल गया यहाँ पे। तो
जब भी रेरर में से डेंसर में आएगा तो वो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज ग्रेटर देन R हो रहा है। I क्या हो रहा है, R से बड़ा हो रहा है, मतलब R आपका छोटा है और I बड़ा है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर में से रेरर में जा रहा है, अगर ये डेंसर मीडियम है आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका नॉर्मल। अगर रे ऑफ लाइट आपका डेंसर में से रेरर में जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे रेरर टू डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पे इससे उल्टा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहाँ जाएगा, दूर। तो देखिए ये उसका ओरिजिनल पाथ होगा, तो ये यहाँ से ओरिजिनल पाथ से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। कहाँ जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज ग्रेटर देन I। तो ये बात याद रखिए कि डेंसर में से रेरर में जाएगा, डेंसर में से रेरर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से कहाँ जाएगा, अवे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए DAR डर, ठीक है। तो A मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये याद रखो डर अपना, ठीक है। तो डेंसर टू रेरर, उसके बाद ये वाला अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और रेरर टू डेंसर टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्लियर, फिर से देख लेते हैं। रेरर में से डेंसर मीडियम में जाएगा, नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगा, I विल बी ग्रेटर देन R, एंड डेंसर में से रेरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे जाएगा, R विल बी ग्रेटर देन I। तो DAR याद रखो, यहाँ पे एक याद रखोगे, दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ पे याद हो जाएगा। रेरर मीडियम किसे बोलते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे जिसकी डेंसिटी कम होगी दूसरे की कंपैरिजन में, तो ये डेंसर हो जाएगा। ऊपर वाला रेरर, जैसे कि यहाँ पे एयर ले लो और यहाँ पे वाटर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका रेरर मीडियम एयर वाला, और डेंसर मीडियम हो जाएगा वाटर का, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम एक इम्पॉर्टेंट सी थियरी है हमारी, उसको डिस्कस करते हैं। लिखना कैसे है पूरा वो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, उस हिसाब से आप लिख लेना। क्लियर, तो पहले समझ लेते हैं। ये दोनों चीजें समझ ली मतलब आपने पूरा समझ लिया उसको, कुछ ज्यादा नहीं है थियरी में, कुछ ज्यादा इतना ज्यादा आपकी थियरी में है नहीं, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थियरी है। रिफ्रैक्शन थ्रू, कंसेप्ट समझ में आ गया तो लिखना बहुत ही इजी बात है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी PDF भी रख दूंगी, जिन लोगों को चाहिए वो लोग ले सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, चलिए तो यू कैन सी दैट दिस इज द ग्लास स्लैब। ये क्या है हमारा, ग्लास स्लैब है हमारा। ऐसे ग्लास का चौरस सा टुकड़ा लिया हुआ है हमने। जैसे ही हम यहाँ पे लेज़र लाइट से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेज़र लाइट से एक लाइट की रे पास कर रही हूँ, अब वो यहाँ से पास होगी। आपको पता है ये ग्लास का स्लैब है, ट्रांसपेरेंट टाइप का है, तो यहाँ से पास होगी तो अंदर तो मतलब अटकी नहीं रहेगी, बाहर तो निकल ही जाएगी। तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस आएगी, मतलब बाहर निकलेगी। तो कैसे बाहर निकलती है, या यहाँ से मैं पास करी और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो वो कैसे बाहर निकलती है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि ये हमारी रे ऑफ लाइट है, ठीक है। इसको जैसे कि मैं नाम दे रही हूँ ABCD ग्लास स्लैब है हमारा। कुछ ये सब लिखने के लिए होता है, मतलब कुछ भी नाम आप दे सकते हो, PQRS, मेरी मर्जी, मुझे जो देना है वो दे सकते हो। आप अपना ABCD कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि ABCD ये ऐसी एक ग्लास स्लैब लिया हुआ है। अब ये एक लाइट की रे मैं यहाँ से इंसिडेंट कर रही हूँ, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ CD। अब आप देखिए
ये जो यहाँ पे मीडियम है वो है एयर का मीडियम, क्या है ये एयर, और ये क्या है ग्लास का मीडियम, ये क्या है ग्लास मीडियम और ये है एयर मीडियम। अब आप सोचिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, एयर का मीडियम जो है वो क्या है रेरर मीडियम है, क्या है ये रेरर मीडियम है, और ग्लास का मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। तो ये हो जाएगा आपका रेरर मीडियम और ये हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास है, ग्लास की डेंसिटी ये एयर की कंपेयर में क्या है यहाँ पे ज्यादा ही है, ऑब्वियसली आप देख भी सकते हो, उसको फील भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो एयर है, एयर के मीडियम में से वो कहाँ जा रही है ग्लास के मीडियम के अंदर जा रही है, ठीक है। तो रेरर में से वो डेंसर की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी रेरर में से डेंसर की ओर। याद करो रेरर में से डेंसर में जाएगी, कहाँ जाएगी रेरर में से डेंसर में। अगर लाइट की रे रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो कहाँ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल। याद करो हमने DAR लिखा था ऐसे, डेंसर टू रेरर तो अवे, तो रेरर टू डेंसर क्या होगा टूवर्ड्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है रेरर में से डेंसर में जा रही, मतलब ये क्या होगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे नॉर्मल बना रही हूँ, कहाँ जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, यहाँ पे गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ जाएगी तो यहाँ तक आएगी नॉर्मल की तरफ। ये हो जाएगी मेरी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगी हमारी नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, सबसे पहले समझिए कि रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में आ गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आई। अब इसको भूल जाइए ऊपर वाले को। अब ये जो आपकी रे है, ये रे कौन सी बन गई आपकी इंसिडेंट रे बन गई, मतलब ये रे आपकी इंसिडेंट हो गई। तो देखो अब डेंसर में से वापस यहाँ पे वापस कौन सा मीडियम है एयर का मीडियम है वापस से, तो ये डेंसर के बाद कहाँ पे आएगी रेरर मीडियम में अंदर आएगी, ठीक है। तो डेंसर में से रेरर मीडियम में आ रही है तो सोचिए DAR अपना, तो डेंसर में से रेरर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आ रही है डेंसर में से कहाँ पे आ रही है रेरर मीडियम के अंदर। अब इसका नॉर्मल क्या होगा ये होगा, ठीक है, इसका नॉर्मल ये होगा। और रेरर में से डेंसर सॉरी डेंसर में से रेरर में आ रही है तो कहाँ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से कैसी जाएगी दूर जाएगी, दूर हो गई, ठीक है, ये कैसी हो गई दूर हो गई। अब आप इसको बोलोगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे है, नहीं, ये क्या हो जाएगी आपकी एमर्जेंट रे हो जाएगी। कौन सी रे हो जाएगी एमर्जेंट रे। और आप इसको देखो, ये इसको आप ऐसे करो ना तो ये दोनों लाइंस आपकी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा बहुत डायग्राम बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सही नहीं आता, लेकिन आप पेंसिल स्केल वगैरह की हेल्प से करोगे तो ये दोनों रेज क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो ऑलवेज इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, इंसिडेंट रे एंड emergent ray are parallel to each other, ये क्या हो जाती है एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। आप देखिए यहाँ पे पहले फिर से समझते हैं कि रेरर में से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो रेरर में से डेंसर में आएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये हमारी रे कहाँ चली गई टूवर्ड्स द नॉर्मल चली गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से डेंसर में से रेरर में आ रही मतलब कहाँ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो जाएगा आपका एमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपकी इंसिडेंट एमर्जेंट रे कहाँ जा रही है, मतलब आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो रे आपकी रिफ्लेक्टेड हुई तो ये डेंसर में से कहाँ जा रही है रेरर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर में से जैसे रेरर में जाएगी
वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कहाँ चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अवे जाने के साथ साथ ये इंसिडेंट रे से क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है, पैरेलल हो रही है। इसीलिए इस रे को हम यहाँ पे देखिए, ये जो रे बाहर आ रही है, इसीलिए हम इस रे को क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे कहेंगे। ठीक है, इसको हम एमर्जेंट रे कहेंगे। और ये एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से क्या होती है, पैरेलल होती है। ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट जैसे कि पॉइंट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया, इसकी थियोरी वगैरह मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर लॉ पढ़े थे, दो लॉ, इसके अंदर भी दो लॉ है, इसके अंदर भी दो लॉ है। सबसे पहले इजी वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहला लॉ हम पढ़ते हैं, ये हो गई हमारी नॉर्मल, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई नॉर्मल रे। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि रे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगा। तो पहला लॉ लिख देते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड refracted ray all lie on a same plane, मतलब तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। अब दूसरा लॉ यहाँ पे ये कहता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ भी हम यहाँ पे कहेंगे। सो स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट, पहले लिख देती हूँ मैं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द रेशियो ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ साइन टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ reflection, the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence, यहाँ पे रह गया कुछ, the ratio of sine of angle of reflection to that of sine of angle of refraction is always a constant। अब आपको ये होगा कि ये मैम क्या पढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो लिखा है ना उसका ये ऐसे होता है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहला लॉ तो आपने पढ़ लिया। दूसरा लॉ ये कहता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कभी कभार ये एक मार्क्स में पूछा भी जाता है कि राइट स्नेल्स लॉ, तो आपको यही लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी रिफ्लेक्शन क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, एंगल ऑफ इंसिडेंस सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अपना,
आपका ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये जो इंसिडेंस एंगल है, उन दोनों का अगर आप रेशियो लेने जाओ तो वो रेशियो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? नहीं आया? पता है मुझे नहीं आएगा, अब समझते हैं। क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीकों से, जैसे कि ये एयर है और ये हम सपोज ले लेते हैं वाटर का मीडियम, ये दोनों मीडियम ले लिए। अब यहाँ से ये जो आपकी लाइट की रे है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, रेयर में से डेंसर में जा रही है, तो वो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ही जाएगी, हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड, अब इसके लिए इन लोगों ने अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जैसे कि यहाँ पे पहले मीडियम के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या लिया इन्होंने, I1 के लिए इनको R1 जितना मिला, क्या मिला, I1 के लिए R1 जितना रिफ्रैक्शन एंगल मिला, ठीक है। इंसिडेंस एंगल जैसे जैसे आप सोचो, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री लिया, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 45 डिग्री किया, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा इसकी कंपेयर में। अगर ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर ये कम होता जा रहा है तो ये भी कम होता ही जाएगा। ऐसा ही सपोज मैंने I2 के कंपेयर में R2 के लिए लिया, जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरा लिया मैंने I3 और R3 के लिए, ठीक है। तो ये जो भी इन्होंने लिए वो कैसे मिले इनको, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए उसके अंदर साइन I1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन R2 अपॉन साइन R2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन I3 अपॉन साइन R3, ऐसे सब इनको मिलते गए, ठीक है। तो ये सब मिलने का मतलब यहाँ पे ये सब कैसे हो गए, एक दूसरे से बराबर होते चले गए। तो इसीलिए अगर हम ये एक दूसरे से बराबर होते चले गए, इसीलिए इन सबको क्या ले लिया हमने यहाँ पे, कांस्टेंट ले लिया। क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, उस हिसाब से यहाँ पे इसका क्या लिया हुआ है, रेशियो लिया हुआ है। और ये जो रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, उस कांस्टेंट रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम N21 कहेंगे। क्या कहेंगे, N21। इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना, स्नेल्स लॉ भी आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, और कुछ एग्जांपल्स वगैरह है वो आप अपने हिसाब से जस्ट ट्राई कीजिए। मैं तो करवाऊंगी, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके आगे की थियरी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।